आप मेरे को बताइएगा कि हमें ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना है तो कितने रुपए वाला रिस्क उठाना है। अभी हम लोग क्या सीखे। हेलो। वॉइस आ रही है मेरी, ध्वनित भाई। ये सर आ रही। आ रही है ना। तो मेरे अपने इधर है ना ये अपस्टॉक में, यहाँ डिस्कवरी में, यहाँ पर एक सिस्टम दिया है कि फ्यू ऑप्शन स्मार्ट लिस्ट। ऑप्शन स्मार्ट लिस्ट में मैं जाता हूँ ना, तो ये मेरे को बताते हैं कि अंडर 5,000, 5,000 रुपये तक का अगर कोई ट्रेड ढूंढना है आपको, स्टॉक में ढूंढना है या इंडेक्स में ढूंढना है। अगर मान लो मुझे स्टॉक में ढूंढना है, तो ये क्या बताता है कि यहाँ पर आपको 1,240 का कॉल है 2 दिन के लिए। अभी आपका मान लो 28 हो गया, 29 और 30, 2 दिन के लिए आप ये 6 रुपये वाला ऑप्शन खरीद सकते हैं। किसका? रिलायंस। अब क्यों खरीदेंगे? जब अगर आपको 15 मिनट के चार्ट में जो हमारा पैरामीटर हमने सेटअप किया है, तो वो पैरामीटर के हिसाब से अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है, तो फिर हम ऑप्शन में जाएंगे। और ऑप्शन का भी चार्ट ओपन होता है, तो हमें ये जरूरी नहीं कि हम कंपनी को देखेंगे। अगर ऑप्शन का चार्ट में भी बाइंग बन रही है, साथ में कंपनी में भी बाइंग बन रही है, तो हम जाएंगे उसमें बाइंग के बारे में। अगर हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी भाग रही है, तो देखिए यहाँ अपॉर्चुनिटी बताई इन्होंने। आईसीआईसी बैंक का कॉल, एचडीएफसी बैंक का 1,680 का कॉल बताया, और एसबीआई का बताया है 760 का कॉल। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 760 का कॉल लिया, तो उसका टोटल अमाउंट होता है 4,000 रुपया, तकरीबन 3,500 रुपया। तो अगर आपने स्टॉप लॉस डाल दिया 1,000 पॉइंट का, तो ये अगर 3.5 हो गया आपका स्टॉप लॉस हो गया, या 3 रुपया हो गया, 2.5 रुपया हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया, आप एग्जिट हो जाओ। लेकिन स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है, ये हो गया 5.5, तो आपको कुछ तो देके जाएगा। तो आप ये लेंगे कब? जब आपको क्लियर समझ में है कि इसमें मेरा पैसा 5,000 से ज्यादा लगने वाला नहीं है, और साथ साथ में मैं टेक्निकल और सेंटिमेंट, मार्केट का व्यू देखने के बाद ही ट्रेड लूंगा। तो ये आपके लिए आसान है। तो अपस्टॉक में अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो आप अपस्टॉक में अकाउंट खोल सकते हैं, और यहां से इसका फायदा ले सकते। किसी को अगर कॉमोडिटी में करना है, तो आप देखिए कॉमोडिटी में, यहां पर अगर मैं 5,000 वाला, किधर है, यहाँ, यहाँ इन्होंने दिया नहीं है 5,000 रुपये वाला। ठीक है, चलिए इंडेक्स में आते हैं। देखिए 5,000 वाला दिया है इंडेक्स में। तो इंडेक्स में आपको 2 दिन के लिए भी ये दिखा रहा है। अगर आपको कोई डेट चेंज लेनी है, जैसे मुझे 2 दिन के लिए नहीं, मुझे चाहिए 6 तारीख का कॉल पुट। ठीक है, और 6 तारीख का मुझे चाहिए, तो कहाँ से है कि प्राइस चेंज करने का किधर है ऑप्शन? ठीक है, यहाँ तो है ही नहीं, फिल्टर का भी इतना ही है। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ना, कि अगर कल मार्केट गिरता है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ध्यान रखना है 22,800 के पुट में। अगर 22,800 नहीं, तो 22,900 का पुट। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि प्राइस चल रहा है 100। ठीक है, आपका जो निफ्टी, उसका जो ये है, वो कितने का है? वो है आपका 75 शेयर का लॉट। आपने अगर उसको खरीदने का सोचा, 100 × 75, 7,500 का माल है। 7,500 रुपये का माल अगर आप इंट्राडे में खरीदते हैं, तो आपको 2,500 में मिलेगा। लेकिन हमें वो मार्जिन का सोचना ही नहीं है, हम पूरा का पूरा पैसे का सोचेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि आपके पास जो है वो 7,500 का माल है, और 100 वाला अगर 80 हो गया, तो आप एग्जिट हो जाओ। तो अगर 75 × 20, मतलब 1,500 रुपये का आपका लॉस। ज्यादा लॉस के लिए रुकना ही नहीं है, ये तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नहीं। सेम वे, अगर आपको कॉल दिख रहा है, तो मान लो ये वाला कॉल है,
तो ये वाला कॉल 129 रुपीज में आपने खरीदा। यहां से आपका 20% का स्टॉप लॉस, मतलब 25 पॉइंट का या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो आपने अगर 100 रुपया हो गया तो आप तुरंत एग्जिट हो जाओ, क्योंकि आपका 2,000-2,100 रुपया लॉस हो गया। लेकिन अगर 160 हो गया तभी भी एग्जिट हो जाओ। उसको ये मत सोचो कि ये 200 रुपया होएगा, 300 रुपया होएगा, हमें वो लालच में जाना ही नहीं है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से ट्रेड को एनालाइज करके लेना है। उसके बाद में कंपनी की बात कर रहा था। तो कंपनी में हमने ये समझा कि कल क्या होएगा। कल दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो रिलायंस ऊपर जाएगा या रिलायंस नीचे जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलायंस का कॉल खरीद रहा हूँ, है ना, 1240 का अगर मैं कॉल खरीदता हूँ, बाइक अगर कर रहा हूँ, तो 500 शेयर का लॉट है, और मैं अगर 6 रुपए में उसको खरीद रहा हूँ, तो मेरा कितना हो गया इन्वेस्टमेंट? 3,000। अब बाई चांस अगर ये ऊपर गया, ठीक है, रिलायंस का अगर कॉल बाई चांस 1 रुपया ऊपर गया, तो मुझे 500 रुपया का प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं लूंगा कब? जब मुझे 100% श्योरिटी दिखेगी। जैसे मान लो एक कैंडल ऊपर गई थी, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस था, 3 कैंडल नीचे गई, चौथी और पांचवी, पांचवी कैंडल में ऊपर आ गया, यहाँ खरीदा 7 रुपए में, यहाँ ऊपर में बन गया ये 965 का हाई। तो मुझे 1 ही रुपया चाहिए था, ज्यादा लंबा हमें कमाई नहीं चाहिए। 1 या 2 रुपया मिला, 1,000 रुपया मिला, आप निकल जाओ। क्योंकि आपने साथ में खरीदा, आपने स्टॉप लॉस रखा है 5 का, मान लो। तो अगर वो 5 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया, तो आपका एग्जिट करना ही था आपको। देखिए बहुत लोगों ने वो मिस्टेक किया रहेगा, तो उनका स्टॉप लॉस हो गया। और ये 15 मिनट है, आपको चाहिए तो आप 5 मिनट में भी देख लो। तो 5 मिनट में क्या होएगा ना, स्टॉप लॉस ज्यादा होता है। इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ कि आप 5 मिनट में जाने से बेटर है कि 15 मिनट में जाओ। माउस पड़ा पड़ा बिगड़ गया। हाँ, तो आप वैसे ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा बात क्या होता है कि आपने ये समझा है कि कंपनी, तो फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो की बात करूं, तो बजाज ऑटो आज पूरे दिन में लड़खा रहा था, यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ ऊपर गया, आपने खरीदा, तुरंत ऊपर नहीं गया, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि इसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है, तो बोलते हैं ओवरऑल ट्रेंड अभी माइनस में। तो हमें ऐसे स्टॉक ढूंढना है कि जिसके ओवरऑल ट्रेंड, मतलब डेली में ये आपकी 2 लाइन के ऊपर हो। वैसे स्टॉक में अगर आप सोचेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्यों? ये देखिए, जब भी 2 लाइन के ऊपर था तभी देखिए कैसे ऊपर जा रहा है। यहाँ 10,000 से यहाँ 12,700 तक चला गया। तो वही आपको समझना है ना। एक सेकंड, किसी का फोन आया। हेलो। ना ना हाँ ना, ये तो पाठशाला के बाहर गया सर, हमारी मीटिंग चालू है। हम्म, हाँ हाँ। तो यहाँ पर अगर हमने किसकी बात कर रहे थे, बजाज ऑटो की। हाँ, तो आप देखिए डेली के चार्ट में वीक है। तो हमने डेली के चार्ट में जो अच्छा है, जैसे हमने विप्रो की जिक्र की थी कि डेली के चार्ट में अच्छा है, साथ साथ में हमने ये भी बताया है कि प्रीवियस कैंडल का लो टूटा, हमें समझने का कुछ तो गड़बड़ी है। और 2 कैंडल का लो टूटा मतलब समझ लो कि ज्यादा भयंकर खराबी है। अभी यहां पर आपने देखा कि एक सपोर्ट बन सकता है यहाँ पर, लेकिन ये सपोर्ट भी टूट गया। तो जैसे ही अगर विप्रो में 295 टूटेगा, तो आप एक फुट खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि ये नीचे जाने की निशानी है, ये हिंट दे रहा है। यहाँ पर भी हम खरीद सकते हैं, यहाँ थोड़ा रिस्की है, फिर भी गया तो नीचे। और यहाँ पर हमने कॉशियस क्यों रहना था? क्योंकि ये सप्लाई जोन था। अगर ये गिर गिर के यहाँ आएगा तो ये डिमांड जोन है। क्यों? क्योंकि इस यहाँ से तो वो जो भी रिजल्ट के नाम पे जो भी है, लेकिन यहाँ कोई तो हिडन बायर था जो माल खरीद के गया था, जो किसी को पता नहीं चला।
इसके लिए हमें अगर दोबारा यहाँ आएगा तो इसको हम बोल सकते हैं डिमांड जोन, है ना। और उस डिमांड जोन में भी वो ब्रेकडाउन हो गया तो और नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर एक विप्रो के लिए आपको एक चीज है कि ये 295 का स्टॉप लॉस, अगर ग्रीन कैंडल आई तो ठीक है, और अगर रेड आई तो 295 ब्रेक होने पे बेचो। बेचने के बाद यहाँ पे आप खरीद लो, उसके बाद इसको ब्रेक होने दो, जैसे ही ब्रेक होएगा आप यहाँ से सेल कर सकते। तो अगर कोई 2 दिन के लिए विप्रो का कॉल या पुट सोच रहा है तो वेरी सिंपल है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल आएगी तो आप कॉल ले लो, 320 का, 300 का, 310 का, जो भी आपको 4 या 5 हजार रुपये में मिल रहा है वही, उससे ज्यादा लगाने का नहीं है। और अगर इसके नीचे चला गया तो आप सीधा पुट खरीद लो, जो भी है वो पुट में आपको प्रॉफिट आ सकता। ठीक है। तो बहुत सारे स्टॉक आपको 2 दिन के लिए ये जो उठक पटक होएगी, क्यों होएगी, क्योंकि आपका अभी बजट आने वाला है। तो बजट में क्या होएगा ना, जैसे मान लो एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ऑन डेली चार्ट आप देखेंगे तो यहां से गिरते 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 यहां तक आ गया। अब थोड़ा सा रिकवर हुआ तो हमने जो सीखा है वो, कैंडल के ऊपर कैंडल गया तो मैं यहाँ खरीदूंगा तो सही, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस इतना लंबा है तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा। क्यों, क्यों वेट करूंगा, क्योंकि पता नहीं 3 कैंडल ऊपर फिर नीचे आ जाए तो इसके लिए वेट करूंगा। क्योंकि आज कुछ न्यूज आई इसके लिए बढ़ गया, कल अगर न्यूज नहीं है और एक प्रॉफिट बुकिंग आई तो अगर इतना लंबा स्टॉप लॉस मेरे को समझ में आएगा तो ही मैं खरीदूंगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड वीक है। ओवरऑल ट्रेंड वीक कैसे है, ऊपर नीचे ऊपर, फिर आप देखेंगे कि नीचे ही है। अब यहां पर जैसे हुआ नीचे आ गए, 2 3 कैंडल ऊपर फिर नीचे आ गए, तो वैसे हमारे लिए एक्सिस बैंक को इसके नीचे हमें बेचना है। अगर रिकवर हो गया और इसके लाइन के ऊपर जाने लगा, जैसे यहां पर गया था, तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो यहां से लेके यहां तक नो ट्रेडिंग जोन ही है, यहाँ पर बेचने वाले लोग ही खड़े हैं अभी। हमें लगता है कि ये ऊपर आएगा, ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है, यहाँ पर छोटा सा 1 2 रुपए का जो भी गैप रहेगा। तो अल्टीमेटली अगर इसमें तेजी दिख रही है एक्सिस में, तो हमने क्या करना है ना, इंट्राडे का ट्रेड के हिसाब से करना है, 15 मिनट में जाना है। देखिए, अगर कल इसके नीचे आ रहा है तो बेचो। क्यों, क्योंकि लाइन के नीचे सेल है, लाइन के नीचे सेल है, खत्म। चाहे वो चढ़ना था चढ़ गया जब, लेकिन गिरना चालू करेगा तो ये देखिए गैप डाउन हो गया। अगर ये, इसका मतलब क्या हो गया कि भले वो तेजी में था पर गया नीचे। तो तेजी वाले, इसके लिए इंट्राडे का इंपॉर्टेंट है कि हमें 15 मिनट का चार्ट देखना जरूरी है। और उसमें ये 2 लाइन और इसमें ये क्या नाम है आपका, फर्स्ट कैंडल का हाई लो, है ना। तो ये सेटअप से अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाएगी। ठीक है। और इवेंट में ज्यादातर लोग है ना आपको ऑप्शन खरीदने के बारे में बताएंगे। क्यों, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मार्केट धड़ाम से ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है। तो अगर ये देखिए, ये यहाँ पर सबको लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा क्योंकि कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ऑन डेली चार्ट ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ गया, फिर गिर गया। तो गिरा तो आपने यहाँ पर लोगों ने उसको संभलने की कोशिश भी की, लेकिन जो अपना रूल है कि भाई अगर प्रीवियस कैंडल का लो टूटा और डबल बॉटम टूटी, खत्म, बेचो उसको। अब आज यहां से रिकवर हुआ तो लोगों को क्या लगेगा, ये तो प्लस में है, गारंटी नहीं है ना, कल नीचे भी जा सकता है ऊपर भी आ सकता है। इसको अगर हमें ट्रेड करना है तो हम क्या करेंगे, इंट्राडे में जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड वीक है। इंट्राडे में गए 15 मिनट में, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रेड बना, यहाँ सेल का ट्रेड बना सुबह, यहाँ एक बाई का ट्रेड बना, यहाँ आपने खरीदा, एक कैंडल ऊपर गई तो हमने क्या सीखा है, यहाँ खरीदा यहाँ स्टॉप लॉस है तो ये जितना डिफरेंस है उतना मिल गया, बात खत्म। क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जोन था,
अगले दिन का, उसी सप्लाई जोन से वो आगे बढ़ा ही नहीं। ये देखिए, और यहाँ पर चित्र इसने क्या क्लियर बनाया है, हेड एंड शोल्डर टाइप का। या तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये है ऐसे और ऐसे। तो हेड एंड शोल्डर है, तो जब इसके ऊपर जाएगा तो ये जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस वो ऊपर जाने वाला है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये तो ये टूटना नहीं चाहिए, साथ में ये वाला हाई क्रॉस होना चाहिए। जब ये वाला हाई क्रॉस होएगा तो मैं बाय करूंगा। तो वो टाइम पे मैं ऑप्शन खरीद सकता हूँ। जैसे 2 दिन के लिए अगर मुझे खरीदना है तो 5,600 का ऑप्शन, 100 का लॉट है। 5,600 का ऑप्शन अगर मुझे 30 रुपए में मिल रहा है तो मैं 3,000 रुपये दाव पे लगाऊंगा। और 30 रुपए वाला अगर 35 हो गया, 40 हो गया, तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। नहीं तो उसमें मैं स्टॉप लॉस डाल दूंगा 15 या 10 पॉइंट का। तो अगर देखते हैं अपन कि 5,600 का ऑप्शन क्या चल रहा है। देखिए 5,600 का ऑप्शन प्राइस चल रही है 252। ये तो 27 फरवरी, 30 जनवरी की देखिए कितनी चल रही है, 18 रुपया। और 5,500 की 40 रुपया। तो अगर आपने ये 18 रुपये वाले पे बैटिंग लगाई, ठीक है, तो अगर आप खरीद रहे तो कितना खरीदना चुकाना पड़ेगा आपको, 1,800 रुपया, 1,900 रुपया। तो अगर 1,900 रुपये में अगर बाई चांस ये बढ़ गया, इसका चार्ट देखते हैं। अगर बाई चांस ये बढ़ गया, इसका चार्ट के, ये देखिए, अगर आपने इसके ऊपर लिया 22 23 के ऊपर और स्टॉप लॉस डाल दिया इसका 10 पॉइंट का, 12 13 इस कैंडल के लो या इस लाइन के नीचे, 16 के नीचे, अब ये ऊपर ऐसे गया 39, देखिए। तो आपको आसान तरीके से इसमें 2 पैसा मिल सकता है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस के साथ, और जब तक आपको चार्ट बोलता नहीं है तब तक आपको खरीदना नहीं है। अगर चार्ट ने ना बोला है तो हम जबरदस्ती उसमें घुसेंगे नहीं। हाउस भी बन गया नया नंबर। तो उसी हिसाब से अगर उसका पुट के बारे में सोचना है, जैसे हमने विप्रो के पुट के बारे में सोचा है, लेकिन अभी तो ये बता रहा है 15 मिनट में बाइंग जनरेट करेगा। अगर कल बाइंग जनरेट किया तो हम विप्रो के 310 320 वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। तो अगर मुझे ऑप्शन चेंज देखने हैं तो विप्रो 30 जनवरी के लिए 2 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ 309 रुपये वाले में। तो 1 रुपये में अवेलेबल है। तो मान लो अगर मैं 1 रुपये का बाइक खरीद रहा हूँ तो 3,000 रुपया। अब 3,000 रुपये का लास्ट वीक है, मार्जिन ज्यादा लेंगे वो लोग। मार्जिन मान लो लाख रुपया भी लिया, पर वो लाख लाख रुपया आपका 2 दिन में ही फ्री होने वाला है ना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर वो लास्ट वाले वीक का ये लोग देते नहीं है माल। तो आपको देखने का, उसको बोलने का ब्रोकर को कि आपको क्या चाहिए भाई, क्यों नहीं दे रहे हमें। तो वो बोलेगा मार्जिन ज्यादा चाहिए, तो बोलने का ठीक है मार्जिन ज्यादा दे रहा हूं मैं। उसके बाद क्या होएगा, अगर ये 3,000 रुपया 1 रुपये वाला माल लिया, अगर मुश्किल से 4 टका बढ़ गया ये विप्रो, तो ये सीधा 1 का 2 रुपया हो जाएगा। तो आपको 3,000 में 3,000 का प्रॉफिट निकल के आ सकता है। अगर गया तो कितना जाएगा, पूरा जीरो हो सकता है। लेकिन पूरा जीरो होने नहीं देने का अपने को। अपने को उसका स्टॉप लॉस डाल देने का कि भाई 1 रुपये में लिया है, तो सामने आपने 50 पैसे का स्टॉप लॉस डाल देने का। तो जाएगा तो 1,500 रुपया जाएगा, आएगा तो आपका 1 का 1.5 हो जाएगा, तो 1,500 आप